तो चलिए अब हम इस वीडियो में मॉड्यूल 3 के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको ख़त्म करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूं क्या कैसे इसमें होता है। न्यूटन्स रिंग देखिए, ये जो नंबर्स लिखे हैं उतने बार पूछे गए हैं। तो न्यूटन्स रिंग 8 बार 2017 तक मैंने देखा है, बाकी मैंने 2013 तक भी देखा है। तो रिपीटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए अपन 17 तक कर लेंगे तो पूरा अपन ने कर लिया। तो न्यूटन्स रिंग 8 बार पूछे गए, इसमें रिपीटेड भी हैं, मतलब 8 यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 2 बार हो। तो न्यूटन्स रिंग सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ही बार है, पोलराइजेशन एक बार है, डिफ्रैक्शन और एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमम वाला ये भी 2 बार पूछा गया। फिर फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म 3। मतलब जो हमारा मॉड्यूल 3 में न्यूमेरिकल्स हम देखें सबसे ज़्यादा न्यूटन्स रिंग का, तो इसको हमें अच्छे से करना है। बाकी चीज़ें भी बहुत सरल है, छोटे छोटे से ही फॉर्मूले, इसलिए तो यदि क्वेश्चन आता है तो हमसे बन जाए तो थोड़ा सा फॉर्मूला तो बस याद रखना है। 2-3 दिन की बात है, फिर तो भूल जाओ, तो कोई बात नहीं। चलिए अपन करते हैं न्यूटन्स रिंग को। तो न्यूटन्स रिंग की मैं बात करूँ, यही बस पूरे फॉर्मूले न्यूटन्स रिंग में। यदि आप इतने फॉर्मूले कर लोगे काम हो जाएगा। और उसमें भी आपको ये जो मैंने ब्राइट फ्रिंज वाला ब्राइट रिंग लिखा है, ये वाला आप पार्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आज तक ये नहीं पूछा गया है। बट मैंने इसलिए ये डाला है क्योंकि ये देखा है 2024 में ऐसा हुआ है कि अधिकतर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो न्यू टाइप के थे। तो अभी तक उन्हें डार्क ही डार्क पूछा, क्या पता ब्राइट वो पूछ ले, इसलिए ब्राइट का बस मैंने फॉर्मूला लिखा है। या आप इसको बिल्कुल भी जैसे याद मत करिएगा, यूज़ में आएगा ही नहीं, याद कर लीजिएगा। यदि आपसे बने तो, नहीं बने तो रहने दीजिएगा, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें न्यूटन्स रिंग में क्या फॉर्मूला है। डार्क रिंग का आर एन इज इक्वल्स टू रूट ओवर एन लेमडा आर, सबसे मेन फार्मूला यही है, ठीक है। आर एन इज इक्वल्स टू रूट ओवर एन लेमडा आर, ठीक है। और इसी के बाद डी एन लिखा है, ठीक है। आर एन एक्चुअली टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर एन हमारा क्या है, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। जो न्यूटन्स रिंग में हमारी रिंग बनती है ना, जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो रिंग बनती है उसका रेडियस है आर एन, ठीक है। एन हमारा कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 0 1 1 से 2 3, कोई भी डार्क रिंग जो होती है ना एनथ रिंग बोलेंगे। तो जैसे 5th डार्क रिंग, 7th डार्क रिंग, तो वो एन हमारी वो वैल्यू हो जाएगी सिंपल। लेमडा तो हमें पता है वेवलेंथ होता है हमेशा, वेवलेंथ ऑफ लाइट वगैरह। एंड आर जो हमारा है वो ये याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। छोटा वाला आर जो है हमारा वो क्या है, न्यूटन्स रिंग का जो रेडियस होगा, जो न्यूटन्स रिंग में रिंग बन रही होगी ना एक्सपेरिमेंट में वो। और जो बड़ा वाला है वो लेंस है, जो लेंस वहाँ पे यूज़ करते हैं हम, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो कर्वेचर है वो बड़ा आ रहा है, ये मेन याद रखिएगा। फिर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ एनी एनथ रिंग वगैरह है ना, तो बस आर एन से मल्टीप्लाई कर दो 2, जैसे हमें रिलेशन पता है डायमीटर रेडियस का, सेम रिलेशन ही है, ठीक है। ये रेडियस ही एक्चुअली, ये रेडियस क्या है, एनथ ऑर्डर की कोई भी जो रिंग होगी उसका रेडियस है ये, ठीक है। ये डायमीटर है उसी रिंग का, ठीक है, जो बन रही होगी एक्सपेरिमेंट में। और इसके बाद ये तीसरा फॉर्मूला है 2t इज इक्वल्स टू एन लेमडा। तो टी हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ फिल्म, जो फिल्म हमारी बनेगी उसकी जो थिकनेस होगी वो हमारा टी होगा। और एन हमारा फिर से वही ऑर्डर वगैरह, और लेमडा हमारी वेवलेंथ हो जाएगी। तो इतना ही फॉर्मूला है, पूरे क्वेश्चन इधर ही से आए हैं और आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो और एक और छोटा सा ये नीचे फॉर्मूला मैंने म्यू वाला लिखा है, ये भी पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए इसमें क्या बोला, यदि कोई लिक्विड दिया जाता है ना, यदि कोई लिक्विड दे दे आपको, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले फॉर्मूले में बस आपको म्यू से नीचे क्या डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अंडर रूट, लेकिन अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा वो, ये बात याद रखिएगा। तो ऊपर वाले फॉर्मूले बस हमने क्या किया है, म्यू को डिवाइड कर दिया। तो आर एन में को जब म्यू से डिवाइड कर दिया है, डी एन तो हमारा सेम रहेगा, मतलब डी एन क्या हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू आर एन, तो ये आर एन हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये हमारा डी एन मतलब डायमीटर ऑफ एनी एनथ रिंग, ठीक है। और ऐसे ही 2t इज इक्वल टू एन लेमडा बाय म्यू, तो ये यहाँ पे हमने म्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने ऊपर म्यू से डिवाइड कर दिया। बाकी ये वाला फॉर्मूले में क्यों म्यू से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ऊपर से ही आ रहा है ना, ऊपर से ही आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो कोई मतलब नहीं। ब्राइट रिंग का बस आप एक बार देख लीजिएगा कैसा क्या है आर एन और वगैरह, और ये इसमें भी सेम है, तो आप बस देख लीजिएगा इनको। बाकी आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने न्यूटन्स रिंग कर लिया, अब हम इसके PYQs करते हैं। PYQs जो है हम इन फॉर्मूले को यूज़ करके PYQs करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2020 नवंबर 2024 का क्वेश्चन उठाते हैं, न्यूटन्स रिंग वाला, सिंपल है। क्या बोल रहा है हम ये देखते हैं क्वेश्चन को, और सिंपली फार्मूला जो हमने 3 फार्मूले देखे उन तीनों में से ही फार्मूला लगेगा। तो हम देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ 4th एंड 12th डार्क रिंग आर 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या किया करिए, कोई भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आप गिवन चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 5 का बी, नवंबर 2024। चलिए सबसे पहले गिवन चीज़ें बस हम लिख देते हैं इसमें, जो जो गिवन है हमको। 2 मिनट में कैमरा ठीक कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखेगा।
तो अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो हमें गिवन रहता है फटाक से अपन वो लिख लें, है ना। तो क्या क्या गिवन है हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर दिया है, ठीक है। डी एन क्या होगा, फोर्थ रिंग का, ठीक है। तो ये एन 4 के लिए, ठीक है, फोर्थ के लिए दिया है डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हमें क्या और दिया है, गिवन हमें दिया है 12th का दिया है हमें 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, D20 फाइंड करना है। अब बस डी वाला फॉर्मूला हमको पता है, क्या है फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ ना आपको डी एन हो जाता है हमारा, कोई भी डी एन इज इक्वल्स टू 2/RN, ठीक है, ये हमें पता है। आर एन का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, एन यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, और आर एन हमारा क्या हो जाएगा 20, और सिंपली आप पुट करिए आर एन का फॉर्मूला जो हमारा होता था √, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार मैं और दिखा देता हूँ, ये देखिए आर एन का जो फॉर्मूला होता है √n लैम्डा आर, ठीक है, ये हमारा आर एन का फॉर्मूला हो जाता है। एन की जगह हम कर देंगे 20, है ना, लैम्डा एंड देन आर। यहाँ से हमारा आ गया D20, ठीक है, ये हम D20 को ले आएंगे, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, हमें यहाँ पे ये लैम्डा और ये आर, ये दोनों वैल्यूज़ अननोन है, ठीक है, ये अननोन है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, D4 वाला अगर हम देखें, D4 का हम देखें तो 2, ठीक है, 2 RN लिखा, R4 लिखा, ठीक है, 2 इंटू N4 है लैम्डा इंटू आर, और हमें D4 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम 0.4 सेंटीमीटर ये यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से हम √ लैम्डा और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो √ लैम्डा इंटू आर, ये हम आ जाएगी 2, ठीक है, 2 इंटू √4 यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पे रहेगा, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू √4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी क्या, लैम्डा आर, ठीक है, लैम्डा, ओके दिख ही नहीं रहा आपको, सॉरी, देखिए मैंने जो किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया है। D4 हमने लिखा था 2 इंटू R4, ठीक है, R4 हम लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले से, लैम्डा अपॉन n लैम्डा आर वगैरह से लिख सकते, n लैम्डा, मैं खुद ही भूल रहा हूँ, n लैम्डा आर, यस n लैम्डा आर से लिख सकते हैं। और ये n हमारा 4 है, 4 पुट कर दिया था मैंने यहाँ, लैम्डा आर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, इसी को बस निकाला है, ठीक है। ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, क्यों, मैं ऐसे बस यहाँ पे पुट कर दूँगा, यहाँ पे मैं ये ऐसा √n लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो D20 आ जाएगा हमारा सिंपल। तो यहाँ से आपने ये देखा, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको D20 में आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2, ठीक है। ये वैल्यू वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 0.4 अपॉन 2 इंटू 2, ये हमारी कितनी 0.1 आ गई हमारी वैल्यू ना, इंटू हमारा हो जाएगा ये 0.1। समझ में है कैसे 0.1 हमने लिख दिया है, एक्चुअली कुछ नहीं किया, 2√20 इंटू लैम्डा आर, इसी को बस हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये बस तोड़ दिया, इसकी जो 0.1 आ गया, बस ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और वैल्यू जो हमारी आएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कुछ निकल के आएगी आपकी 2 इंटू अपन करें तो यहाँ पे 0.8944 सेंटीमीटर कुछ कर जाएगी, तो इसे आप 0.9 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का D20, सिंपल था। फिर से नहीं दिख रहा, मैं नीचे कैमरे में देखता ही नहीं हूँ, सॉरी ये मेरी गलती है। फिर से देखिए, आप नीचे दिखाना पड़ेगा मेरे को आपको, 2 मिनट, सॉरी बहुत रियली सॉरी आई एम। ये देखिए मैं करते ही रह जाता हूँ सॉल्व, देखता नहीं हूँ। यहाँ पे हमने RN को बदला 0.1 किया, वैल्यू बस हमें कुछ किया नहीं, कैलकुलेट ही बस किया, तो ये आ गई वैल्यू, कुछ नहीं किया था हमने। D4 था, D12 था, बस फॉर्मूला वही वाला लग रहा है, सिंपल हमें फॉर्मूला वही वाला लग रहा है, कौन सा, DN इज इक्वल्स टू, यहाँ पे DN इज इक्वल्स टू 2 अपॉन RN, सिंपल। RN को हम कैसे बदलते हैं हमेशा, n लैम्डा आर, बस इससे ज़्यादा कुछ फॉर्मूला इधर उधर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये DN जो हो जाता है वो 2√n लैम्डा आर, यही हो जाएगा हर फॉर्मूले में, आप देखेंगे यही हमें करना है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ठीक है। चलो तो अब अपन देखते हैं अप्रैल 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इसमें ये क्या बोलता है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है, एंड न्यूटन रिंग्स आर ऑब्टेन इन द रिफ्लेक्टेड part of the light wavelength this incident normally on it. Calculate the thickness of film at position 20th dark ring. Also find the diameter of this. हमें क्या करना है, थिकनेस फाइंड करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द 23। तो जो हमें फाइंड करना है उससे रिलेटेड सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, और जो हमें फाइंड करना रहता है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो सिंपल हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ये हमने निकाला, चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल ही सा है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, गिवन हमें क्या दिया, हमें ये देख लेना चाहिए पहले क्या क्या गिवन है हमको, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं देखूंगा, बस चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा।
2-3 बार हो गया, अच्छा नहीं लगता है। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस कैपिटल आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, 200 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें लेमडा भी दिया है, लेमडा हमें दिया है कितना 5893 एमस्ट्रॉन्ग दिया है। देन उसके बाद कुछ नहीं है ना, ये दो चीज़ें जी, हमें निकालना क्या है, टी निकालना है और हमें क्या निकालना है, D20 है ना, D20 निकालना है। टी का फॉर्मूला हमें पता है, 2T इज टू एन लेमडा होता है हमारा फॉर्मूला, ये हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और सिंपली आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। टी को यहाँ रख लीजिए, एन को आप पुट करिए, एन हमको दिया है 93, लेमडा की वैल्यू, सॉरी एन हमारा क्या होगा यहाँ पे, एन हमारा क्या होगा, सॉरी ये मैं गलत बोल दिया, क्या बोल रहा है 20 डार्क करेंगे तो एन भी हमें लिखना चाहिए, एन हमारा 20 है। तो ये तो मैंने लेमडा पुट कर दिया और एन को 20 किया अपॉन 2, ये आ गया हमारा टी, तो यहाँ से टी आ जाएगा सिंपली, है ना। सो इस टी की वैल्यू आती है कुछ 0.893, ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा, सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ गई टी की, है ना। और ये एमस्ट्रॉन्ग में जहाँ तक आई, क्योंकि ये एमस्ट्रॉन्ग में डला था यहाँ पे, तो जो भी आएगी 5893, वैल्यूज़ को ध्यान रखिएगा कैसा क्या है, ये सब तो आपसे बनता ही होगा, ये सिंपल है, ठीक है। मेन हमने देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये याद होना चाहिए। अब D20 निकालना है, उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला हमारा लगा दो, सिंपल फॉर्मूला, D20 इज इक्वल टू 2R20, सिंपल। और आर एन को हम कैसे बदलेंगे, √n, एन हमारा क्या है 20 लिख दिया, इंटू लेमडा, ठीक है, इंटू आर, तो यहाँ पे D20 आ जाएगा। और हमें लेमडा आर की वैल्यू भी पता है, देखिए लेमडा भी पता है हमको और आर भी पता है, तो सिंपल, तो 2 इंटू 20 इंटू लेमडा करेंगे, लेमडा है 893, 10⁻⁻10 कर रहा हूँ मैं क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में है, और रेडियस 200 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला D20। कन्वर्जन याद रखिएगा। और यहाँ पे D20 की जो वैल्यू आती है, D20 की जो वैल्यू आपको आएगी वो 0.00300706 सेंटीमीटर। पहले से मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा ये आंसर, एक्चुअली मैंने सही में गूगल से देखे और मैं झूठ नहीं बताना चाहता कि भाई मैंने खुद सॉल्व किया, मैंने बस फॉर्मूले वगैरह जो है वो अप्लाई किया है, तो आप देख लीजिएगा, वैल्यू तो सेम, बाकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाना है हमको सिंपल, एंड वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए ये हमारा होगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये नवंबर 2022 का क्वेश्चन है ना, ये वाला, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर nth एंड n+14th रिंग आर दिस, ठीक है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर हमने लिया किसका, nth और ns+14th रिंग, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हमें दी इस डायमीटर की, ठीक है, nth की हमें डायमीटर ये है, n+14 की डायमीटर दी है ना। रिस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है हमें 1 mm, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट हमें निकालना है, ठीक है। रिंग का डायमीटर दिया तो डायमीटर वाला फॉर्मूला वही सिंपल हम लगा देंगे, तो देखते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे से। तो ये है क्वेश्चन B5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या दिया है हमको, DN हो जाएगा, ये हमें दिया है 4.2 mm, DN+14 हमको दिया है 7 mm, ठीक है। एंड और हमको क्या दिया, R दिया है 1 mm। आप इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिससे जैसे mm है तो इसे मीटर में पहले से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसे भी कन्वर्ट कर लीजिए। एक सिस्टमेटिक वे से चलते हैं तो अच्छा रहता है, एग्ज़ाम में भी आपका समय बचता है इसमें। ये हमने पहले ही सब कुछ कन्वर्ट कर लिया, हमसे क्या पूछता है वो, वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो डी हमें दिया, डी का फॉर्मूला में सिंपल, हम डी वाला अगर फॉर्मूला देखें तो डी के फॉर्मूले में हम कर सकते हैं पुट सब कुछ, है ना। तो डी है DN इज इक्वल्स टू 2RN, और इसको करेंगे 2 लेमडा N लेमडा इंटू आर। हमें लेमडा नहीं पता है, ठीक है, आर तो हमें पता है पर हमें लेमडा नहीं पता है, ठीक है, लेमडा की एक दिक्कत है, लेमडा तो हमें निकालना ही है ना, यहाँ पे लेमडा हमें निकालना है, एन हमें नहीं पता है, ठीक है। DN इक्वल्स टू, DN की वैल्यू है 4.2, ठीक है, यहाँ पे हम ये कर लेंगे सिंपली। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है DN+14 का, इसको कैसे लिखना है, सिंपली क्या करना है, n की जगह n+14 लिखिएगा, n की जगह n+14, ठीक है, ये √ओवर में रहेगा पूरा, और लेमडा इंटू आर, ठीक है, दोनों में लेमडा इंटू आर वगैरह। और ये वैल्यू हमको दी भी गई है 7, है ना, 7/1000। अब हमें ये दो इक्वेशंस हैं, अब हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या करना, अगर हम n की वैल्यू ले आएँ ऊपर से हम n को एज अ ले लेंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लीजिए, ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगी, DN ले लेता हूँ मैं, DN स्क्वायर हो जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, 4 पूरा रूट हट जाएगा, n लेमडा आर, ठीक है, यहाँ से हम n ले आते हैं, ठीक है, n ले आएंगे हम, कैसे n ले आ रहे हैं, मतलब DN स्क्वायर अपॉन 4
लेमडा आर इक्वल्स टू एन, ये एन की वैल्यू हो गई सिंपल है ना, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एन को। तो हमारे पास ऐसा कैसे, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो डी एन प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n प्लस 14, ठीक है, इंटू में लेमडा आर, ठीक है, अरे सॉरी एन की जगह हमें पुट करना था तो अभी हम पुट कर देता हूँ, रुकिए मैं यहाँ पे पुट तो किया ही नहीं मैंने, इसको एन लिख लीजिए 4 इंटू एन को करेंगे डी एन स्क्वायर 4n लेमडा प्लस 14 लेमडा इंटू आर, ठीक है। एंड फिर इसका वही हम वही सब ले लीजिए आप, डी एन स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं लेमडा आर, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू लेमडा आर, ये लेमडा आर से लेमडा आर कैंसिल हो जाएगा और सिंपली जो हमारे पास बचेगी ये हो जाएगी डी एन प्लस 14 का स्क्वायर, दिख ही नहीं रहा, फिर वही गलती हो गई मेरे से। मैं बस यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सब तो आपसे बन ही जाएगा, मतलब मेरे को लग रहा है कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे एन, ये जो एन था ना, यहाँ एन था, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशंस लाया और पुट कर दिया। बस दो इक्वेशन सिंपली थी, वही डी एन का हमने फॉर्मूला लगाया है और बस वैल्यूज़ पुट कर दी है हमने, कुछ नहीं किया। दो फॉर्मूला, ये डी एन का फॉर्मूला लगाया, ऊपर वाले से एन की वैल्यू लिया, स्क्वायर किया, एन की वैल्यू लिया और उस एन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया सिंपली, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है, हमें लेमडा बस निकालना है, आर हमें पता है, ठीक है। ये यहाँ पे डी एन स्क्वायर बस सब हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं। तो डी एन स्क्वायर का 14, ठीक है, इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा डी एन स्क्वायर प्लस 14 लेमडा आर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सिंपली, आर हमें दिया है, ये भी हमें दिया है, ये भी हमें दिया है, ठीक है। तो ये आप सब कर लेंगे। ये मैंने बस यहाँ पे एलसीएम ही लिया था, एन को यहाँ पुट किया, ये यहाँ पे एन को पुट किया था मैंने, एन को यहाँ पे पुट किया था और पुट करने के बाद उसी उसको पुट किया है और एलसीएम लिया है, मतलब ये यहाँ पे 14 4 के साथ ऐसा हो जाएगा 4 आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यू जो आपकी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे देखो लेमडा जो आपका आएगा वो आएगा 560 माइक्रोमीटर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अपना लेमडा आएगा यहाँ पे। तो चलिए ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ, अब हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अप्रैल 2022 का है जहाँ तक ना, हाँ अप्रैल 2022 का है। इसमें क्या बोले, न्यूट्रल रिंग्स आर ऑब्जर्व इन रिफ्लेक्टिव लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ हमें दी है। डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज, मतलब डी 10 जो हमें दिया है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया। अब हमसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कैपिटल आर हमें निकालना है, एंड थिकनेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एयर फिल्म, मतलब टी निकालना है। बस वही फॉर्मूले हैं, सिंपली 3 फॉर्मूले से ही आपके पूरा आपने मतलब न्यूटन्स रिंग के न्यूमेरिकल्स कर लिए सिंपली, है ना। तो बस अब आपको कुछ नहीं, लिखते जाना है जो भी वैल्यू दी है। अब मैं जल्दी करवा दूंगा क्योंकि ये सब अब पता ही है। लेमडा हमें दिया है 600 एमस्ट्रॉन्ग, यस। डायमीटर हमें दिया है D10 इज इक्वल्स टू, दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, 0.5 एंड बस ये दो चीज़ें दी हैं तो हम D से निकाल लेंगे। D हमारा क्या है, D10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R10, ठीक है। R को आप पुट कर दिए n लेमडा R से, n की वैल्यू 10 है, लेमडा की वैल्यू हमें दी है 600 एमस्ट्रॉन्ग और एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁶, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्व जो हमें निकालना है, ठीक है, ये पूरा रूट में होगा, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। और D10 की वैल्यू हमें दी है 0.5, ये हमारा आ गया। इससे आप सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू आप ले आएंगे सिंपली, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। यदि आपको चाहते हैं R की वैल्यू क्या है तो मैं ये बता देता हूँ। R की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी 1.4 मीटर आएगी R की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, थिकनेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एयर फिल्म, ठीक है। थिकनेस के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2T इज इक्वल्स टू एन लेमडा, 2T इज इक्वल्स टू एम लेमडा, ठीक है। और इसमें हमें एन हमारा पता है, ठीक है, एन हमको दिया है, क्या है, हमें किसके लिए निकालना है, करस्पॉन्डिंग, मतलब वही फिल्म के लिए, 10th के लिए ही निकालना, करस्पॉन्डिंग एयर फिल्म मतलब 10th के लिए, तो एन हमारा 10 हो जाएगा। लेमडा हमको वही दिया 6000 10⁻⁻10 और 2 हमारा नीचे चलेगा तो टी आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 3 माइक्रोमीटर, ये आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर गलत भी हो सकते हैं शायद, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन न्यूटन्स रिंग, थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 5th रिंग, जो कि डार्क है, इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू when placing a liquid between the glass plate and the convex surface, calculate the refractive index of a liquid। लो ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। डार्क वार्क दिया है, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, बट इसमें वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड वगैरह की बात आ जाती है तो हमें फॉर्मूला को म्यू से डिवाइड कर देना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी का अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का, तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब हमें म्यू ही निकालना है। तो सबसे पहले वो क्या बोलता है,
जब उस क्वेश्चन को थोड़ा यदि आप अच्छे से समझेंगे, एक्चुअली हम आपको और एक और चीज़ बता देते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये एयर के लिए होता है, ठीक है। मतलब जब वो उन दोनों के बीच में फिल्म बनती है तो एयर रहती है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। पर यहाँ पे जब कोई लिक्विड डाल देंगे तो ये फॉर्मूला ये हो जाता है। तो इनिशियली कंडीशन हमारी ये थी, जैसे ही हमने लिक्विड डाला तो जो वैल्यूज़ थी डी की, मतलब जो भी हमारा था वो हाफ हो गई वैल्यू सिंपली। तो कैसे मतलब है हमारा, देखिए डायमीटर में आपको बताता हूँ। जब हमारा एयर वाला मीडियम था, ठीक है, डायमीटर हमारी 5th रिंग की हम लिखते हैं तो 2r5, ठीक है। तो 2 इंटू हमारा √5 एन लेमडा, ठीक है। एन लेमडा हम लिख देंगे, एन आर लिख देंगे, एन तो मैं 5 है, क्या मैं कर रहा हूँ, लेमडा एन लेमडा लेमडा लिखना था, सॉरी, ये ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आपको पता है, एन आर लेमडा होता है, √NR लेमडा। तो ये हमने पुट कर दिया D5 में। अब जो नया डी है, ठीक है, ये नया डी है। कौन सा डी है, ये तो हमारा एयर में था, मतलब जब हमारा म्यू 1 रहता है एक्चुअली, यहाँ पे भी डिवाइड में म्यू है बट वो 1 है तो दिखता नहीं है। तो ये 1 में था। अब कोई म्यू है, कोई एनी लिक्विड जो जिसका म्यू हो, म्यू हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। तो जब वो आएगा तो हमने बोला था फॉर्मूले में डिवाइड हो जाएगा। तो ये रिंग वही है, ठीक है, रिंग 50 रिंग है, तो 5 लेमडा आर, ठीक है, अपॉन म्यू, ठीक है। ये हमारा रूट हो गया, ये हो गया ds, ठीक है। और अच्छा, ये हमारा डी डैश है, डी डैश नया, ठीक है। हमें रिलेशन क्या दिया है, D-5 जो है वो D5 के हाफ है। ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। यही हल्का सा ट्विस्ट है कि उसने जो बोला है पहले, 5th जो था, 5th रिंग इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ। तो जो नई रिंग जब हमने लिक्विड डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तब हमारी जो पहली वैल्यू थी वो हाफ हो गई। ये देखो, पहली वैल्यू हमारी D5 थी, है ना, तो क्या हो गई, हाफ हो गई। वो हाफ हो गई कब हो गई, जब हमने कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड डाला। बस यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यदि आप इसको आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी, ठीक है। D-5 हमने ऐसे लिखा फॉर्मूला से, वही वाला वो हमने लगाया था RN वाला 2RN, और ऐसे में D5 लिखा था 2RN से। बस इसको पुट कर देना है यहाँ पे वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, हम देखते हैं क्या है। 2 इंटू √5r लेमडा अपॉन म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 2√5r लेमडा, ठीक है। ये हमारा हो गया, अपॉन में यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। और ये सिंपली कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, पूरा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो बचता है ऊपर 2 अपॉन में √μ इक्वल्स टू 1, है ना। और यहाँ से √μ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और स्क्वायर करते तो म्यू हमारा 4 हो जाएगा। तो आंसर वैल्यू 4। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया। यही आपको कंडीशन बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जो उसने बोला कि रिड्यूस हो जाएगी हाफ वैल्यू, जो पहले थी उसकी रिड्यूस हो जाएगी हाफ वैल्यू, तो नया डायमीटर हमारा ऐसा रहेगा। तो ये था क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। अच्छा, मैंने नवंबर 2019 और अप्रैल 2019 दोनों को स्किप किया है। क्यों स्किप किया है, वो हमारा सेम नवंबर 2022 के जैसा है, ठीक है। नवंबर 2019 और अप्रैल 2019 में जो क्वेश्चन आए न्यूटन्स रिंग के, वो बिल्कुल सेम है 2022 के नवंबर के, इसलिए मैंने वो दोनों स्किप किया है। अब मैं आ गया हूँ नवंबर 2018 में, ठीक है। ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा इस न्यूटन्स रिंग टॉपिक का। क्या है ये, न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ हमको दे दी है, वेवलेंथ लिख लीजिए फटाक से। वेवलेंथ दी है 589 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। इसे अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड कर लीजिएगा आप इसे कैसे, बाय 1000, तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। द डायमीटर ऑफ 10th रिंग इज दिस, तो हमें D10 दे दिया है, क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, ओके। फिर से भी मीटर में कर लेंगे हम, तो 100 से डिवाइड किया। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड द थिकनेस ऑफ, सेम है, सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, हम कर चुके हैं इसे, है ना। अप्रैल 2022 में शायद हमने किया था, आप देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारा। पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R निकालना है, ठीक है। और हमें निकालना है थिकनेस T, तो T वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, T के लिए तो हम निकाल ही लेंगे 2T = n लेमडा, ठीक है। लेमडा हमें पता है, n हमारा कौन सी रिंग है, 10th है तो ये 10 हो जाएगी, n हमें लेमडा हमें ये गिवन है, और 2 को यहाँ डिवाइड नीचे ले जाएंगे तो हमारा T आ जाएगा। लोग ने दिखा नहीं आपको, थोड़ा सा सॉरी, ये सिंपल ही था, मैं वही बता रहा था। 2T = n लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2T = n लेमडा हो जाएगा, और लेमडा हमें गिवन है n 10, ये n हमारा 10 है, और यहाँ पे T जो होगा वो डिवाइड बाय 2 ऐसे हो जाएगा, 10 इंटू लेमडा गिवन है। समझ रहे होंगे आप, मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही करवा रहा हूँ, सिंपली, मतलब आपको पता होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए DN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, DN = 2RN एंड DN is 10,
10th रिंग है इसलिए D10 लिखा है, 2 इंटू 10 इंटू आर लेमडा, ठीक है। और रेडियस हमारा आ जाएगा, लेमडा हमको गिवन है, पुट करेंगे 589, ठीक है। तो वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ वैल्यूज़ क्या आएगी, ठीक है। टी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कुछ आनी चाहिए 2.945 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो है D10 तो हमको दिया ही था, है ना। आर की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो आर की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 1059.9 सेंटीमीटर। तो ये है ऐसा सिंपल, ठीक है। D10 की वैल्यू हमें दी थी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू हमें दी थी, 10 रिंग का नंबर और 2 हमारा फॉर्मूले से है, तो बस एक अननोन है, निकाल लेंगे आप। तो ये हमारा पूरा हमने न्यूटन्स रिंग का पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमें जो आगे वाले टॉपिक्स थे उनको कैसे करना है, ठीक है। उनका फॉर्मूला वगैरह क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ठीक है। तो इसमें ये वाला एक ही फार्मूला बस आता है, और सौभाग्यशील है अपन, एक ही बार बस क्वेश्चन भी आया और एक फार्मूला एक ही बार आया, सब कुछ एक ही एक है, ठीक है। पर इसलिए सिंपल है, देखो लेमडा इज इक्वल्स 2D/m, ठीक है। एम क्या होता है, फ्रिंजेस होती हैं, डी हमारा मिरर जितना डिस्प्लेस होता है वो डी होता है, लेमडा हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से मैं निकालता हूँ। ये शायद नवंबर 2023 में आया है, तो ये फार्मूला को आप याद रखिए। अब भी अपन से अप्लाई करते हैं, नवंबर 2023 का मैं खोल लेता हूँ फटाक से और अपन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए माइकलसन, ये हम पेन तो ले लूँ मैं भाई, ठीक है, चलिए ये रहा। तो ये क्वेश्चन है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, 100 फ्रिंज हमको दी है, ठीक है। और क्रॉस, ठीक है, ये लिखा है 100 फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू व्हेन द मूवेबल मिरर इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू 2D/m, ठीक है। तो लेमडा हमको निकालना है, डी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस, मिरर जितना डिस्प्लेस होता है वो हमारा डी होता है, तो 0.029448, ठीक है। mm में है तो अपन ने डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा। और अपॉन में क्या करना है हमको, m यानी फ्रिंजेस होती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो m हमारा 1000 है, ठीक है, m हमारा फ्रिंजेस होता है। ये हो गया फॉर्मूला हमारा लेमडा के लिए, लेमडा की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। आंसर जो आपका आएगा वो आप एक बार देख लीजिएगा, चेक करिएगा, 5896 एंगस्ट्रॉम, ये आपकी लेमडा की वैल्यू आएगी, ये आप देख लीजिएगा। तो ये वाला सिंपल सा प्रॉब्लम था माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ये लेमडा इज इक्वल्स टू 2D/m, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन का और डिफ्रैक्शन पैटर्न की क्वेश्चन की बात करेंगे। पोलराइजेशन में सिंपल फार्मूला हमें याद क्या करना है, सिंपली फार्मूला है ये वाला, tan θp इज इक्वल्स टू n और θp प्लस θr इज इक्वल्स टू 90। θp क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल होता है, ओके। और θr जो होता है वो रिफ्रैक्शन एंगल होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज यूजुअल जो हमें पता है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। थीटा रिफ्रैक्शन एंगल होता है, थीटा p पोलराइजिंग एंगल होता है, और ये दोनों फॉर्मूले। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अप्रैल 2019 पे जाना पड़ेगा हमको, तो मैं निकालता हूँ अप्रैल 2019 का क्वेश्चन कहाँ है, 2 मिनट रुकिए। तो ये मैंने निकाल लिया क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन में। द रिफ्रैक्टिव, सॉरी इसको मैंने ठीक करूँ पहले, 2 मिनट, यस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल फॉर इट, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया, एन हमको गिवन है 1.5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, थीटा पी, एंड हमको निकालना है थीटा आर। तो ये तो सिंपल है, tan थीटा पी हम लिखते हैं इक्वल्स टू 1.5, तो थीटा पी आप यहाँ से निकालिए, tan इनवर्स 1.5, तो ये कुछ आपका निकल के आएगा 56.31 डिग्री, ठीक है। और ये वाला दूसरा फार्मूला हमारा, ये पहला फार्मूला हमने बताया था पोलराइजिंग में, और दूसरा फार्मूला जो यूज़ होता है वो ये वाला है, इक्वल्स टू 90, ये फार्मूला है, बस आप इसमें पुट कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 56.31 डिग्री, जो कि हमारा हो जाएगा 33.69 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा पोलराइजिंग का, एक ही क्वेश्चन पूछा है अभी तक, तो दिक्कत नहीं है। फार्मूला भी सिंपल है, ज़्यादा इतना कठिन तो फार्मूला है नहीं। यदि आपको लगता है कठिन या आपको लग रहा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न।
ये थोड़ा सा हमने 12th में भी इसके बारे में पढ़ा था, बट थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ मैं क्या है इसमें। डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेगा या एंगुलर हमारा एंगुलर विड्थ या एंगुलर स्प्रेड बोलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला क्लिक करना है। क्या है? डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, ओके। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, और 2 थीटा जो होता है वो एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर विड्थ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, डी हमारा क्या होता है, ठीक है। डी हमारा याद रखिएगा आप, जो स्मॉल डी की बात कर रहा हूँ, बड़ा डी नहीं, स्मॉल डी होता है। ये जो दो सोर्सेज होते हैं ना अपने, इन्हें कोहेरेंट सोर्स से बोल दो या विड्थ बिटवीन द स्लिट ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। और S1 S2 के बीच में जो भी हमें कोहेरेंट सोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस है ये स्मॉल डी, ठीक है, ये है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, साइन थीटा लैम्डा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे अधिकतर ये क्या हो जाता है, क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा होता है, तो ये हमेशा हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसा हो जाता है। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों वे सही है, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू हमारा क्या होता है, लीनियर विड्थ होती है, ठीक है। लीनियर विड्थ बोले तो ये वाला फॉर्मूला क्लिक करना है, 2d साइन थीटा। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं 2d थीटा, ठीक है। साइन थीटा को एज थीटा हमने कर दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा को हमने क्या कर दिया, थीटा के बराबर कर दिया, ठीक है, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। देन उसके बाद एंगुलर स्प्रेड, एंगुलर विड्थ या सेंट्रल, उसे 2 थीटा, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला से हम क्या ले आएंगे, थीटा ले आएंगे, और फिर यदि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी हो जाती है एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सिंपल है, ठीक है। टर्म्स जो है कैपिटल डी भी बता देता हूँ। कैपिटल डी क्या होता है, जो स्लिट होती हैं, ये जो स्लिट होती हैं और ये जो हमारा स्क्रीन होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है, कैपिटल डी। स्मॉल डी हमारा सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस होता है, कोहेरेंट सोर्सेज बोल दीजिए या स्लिट्स बोलते हैं ना, स्लिट की विड्थ भी बोली जाती है। बाकी ये फॉर्मूला है, आप ये देख लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लीजिए, टर्मिनोलॉजीज याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, सब अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इसमें मैं निकालता हूँ 2 मिनट। तो ये नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट वेवलेंथ ऑफ दिस, फाइंड द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एंगुलर स्प्रेड बोल दिया हमें, 2 थीटा निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है, और सिंपली हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, स्लिट के बीच का विड्थ दी है, ठीक है। विड्थ देखो हमने बोला था विड्थ यानी कि बड़ा स्मॉल डी, ठीक है। तो 1 mm हमें ये दे दिया है, ठीक है। थीटा हमें निकालना है, ठीक है, थीटा हमें निकालना है। एक्चुअली हमें टू थीटा निकालना है, पर पहले हम थीटा निकालेंगे। और वेवलेंथ हमें दी है, वेवलेंथ हमें क्या दी है, वेवलेंथ इज गिवन इज 589 मीटर। सिंपली हमारा फॉर्मूला जो था उसमें पुट कर दिए, डी थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, है ना। और यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा अपॉन डी, ठीक है। और इसी को फिर हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 2 टाइम्स कर दो। तो वैल्यू हम पहले बता देते हैं, वैल्यू जो हमारी आएगी, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो थीटा है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैं फॉर्मूले में भी लिख दूंगा। जो थीटा है वो हमेशा क्या रेडियंस में आता है, ये बात आप याद रखिएगा। जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पे ये थीटा रेडियंस में, तो ये वैल्यू हम ले आएंगे। तो रेडियन हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 589 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, ठीक है। और इस थीटा को जब हम 2 थीटा कर देंगे, मतलब वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 589 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा 1.178 इंटू 10⁻⁻3 रेडियंस, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला है हमारा, है ना। साइन थीटा भी रख सकते हैं, रखना है रखिए, नहीं रखना है रखिए, सेम ही वैल्यू आएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ये हो गया। उसी के बाद हम इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, नवंबर 2017 से आया है। नवंबर 2017 का खोल लेता हूँ मैं फटाक से। ये रहा नवंबर 2017, ये यहाँ पे ये रही क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। मैं पेज ले लेता हूँ 2 मिनट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्लेन वेव क्वेश्चन पढ़िए जब तक। तो प्लेन वेव लेमडा में दिया है उसका, ठीक है। अ प्लेन वेव लेमडा फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट स्लिट, ठीक है। और विड्थ, तो विड्थ दे दी है स्लिट की, तो हम डी लिख लिया, स्मॉल डी हमें दिया है 0.2 mm। इसे कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेट द टोटल एंगुलर विड्थ, वही टोटल एंगुलर विड्थ हमें 2d ये कैलकुलेट करना है ऑफ द सेंटर डिफ्रैक्शन में। ऑल्सो द लीनियर विड्थ मैंने बताया था w होता है, w इज इक्वल्स टू 2d थीटा, ये वाला एक फॉर्मूला। तो यहाँ से w आ जाएगा हमारा। ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन, देखो ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन प्लेस 2 मीटर्स अवे। स्क्रीन, और मैंने बताया था स्क्रीन और स्लिट वाली बात आ गई यहाँ पे। ये स्लिट हो जाती है हमारी, ठीक है, ये स्लिट होती है और यहाँ पे स्क्रीन होती है, ठीक है। ये स्लिट होती है यहाँ पे
ये यहाँ पे स्लिट्स होती हैं और ये स्क्रीन होती है, इसका बीच का डिस्टेंस हमें डी जो है वो भी गिवन है, वो है 2 मीटर्स। तो बस अब हम फॉर्मूला में पुट करके सब वैल्यूज़ ला सकते हैं। पहले हम क्या ले आएंगे, क्योंकि हमें लेमडा भी दिया है, लेमडा दिया है सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये मीटर में हो जाएगा। और फिर हम डी थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा लगाएंगे, डी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, थीटा हमारा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से डी बाई लेमडा से थीटा जो कि रेडियंस में आएगा, ये याद रखिएगा। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, लेमडा थीटा को हमने किया, ठीक है, तो थीटा हमारा डी बाई लेमडा रेडियंस में आएगा, ठीक है। और इसी थीटा को फिर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू वाले में पुट करेंगे 2, ये डी हमको दिया है 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स किया, और ये थीटा हम ऊपर से पुट कर देंगे, तो जो कि डी बाई लेमडा भी है। तो यहाँ वैल्यूज़ बस आपको पुट करनी है, ठीक है, डी की जगह आप पुट कर दीजिएगा 0.2/1000 एंड लेमडा की जगह जो भी दिया है अपन को 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आंसर यहाँ पे क्या कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पे एंगुलर जो आएगी 2 थीटा आप करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 6 × 10⁻³ थीटा हमारा क्या आएगा, थीटा हमारा 3 × 10⁻³ रेडियंस आएगा, ठीक है। तो हमारी जो एंगुलर स्प्रेड होगा वो ये आएगा, ठीक है, एंगुलर स्प्रेड ये है, और हमारा जो लीनियर विड्थ है वो 1.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिएगा, वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, सिंपल। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पे, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है फ्रेशनल बायप्रिज्म का, ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, और हल्के से फॉर्मूले यहाँ पे 2-3 हैं बस। तो ये देखते हैं फॉर्मूले कैसे क्या है। सबसे पहले फ्रेशनल बायप्रिज्म, ठीक है, ये रहा, इसमें 3 फॉर्मूले हमको दिख रहे हैं। मेन यहाँ पे इनकी टर्मिनोलॉजीज याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स आपको दिखेंगे, कुछ आपको पता भी होगा, बीटा इज इक्वल ND लेमडा बाई डी, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल्स टू μ-1 TD बाई डी, और डी इज इक्वल्स टू 2a μ माइनस अल्फ़ा। चीज़ों को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ, टर्म्स हैं क्या एक्चुअली, ठीक है। मैंने नीचे डायग्राम बनाया, आप देखेंगे, ये हमारी स्लिट है, ये हमारी स्लिट रहेंगी हमेशा, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारा वही कोहेरेंट सोर्स है, ये स्लिट है, बीच में हमारा फ्रेशनल बायप्रिज्म रखा रहता है, ठीक है, बीच में फ्रेशनल बायप्रिज्म होता है, और यहाँ हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है। तो कैपिटल डी तो हमें पता था, स्लिट के बीच का और स्क्रीन का बीच से डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, पिछली बार हमने पढ़ा था, ये भी हमें पता था, ठीक है। रिफ्लेक्शन पैटर्न में हमने पढ़ा था S1 S2 के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। जो नई चीज़ें वो याद रखना, ए का डिस्टेंस, ए क्या होता है, स्क्रीन और फ्रेशनल बायप्रिज्म का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है, ठीक है, और स्क्रीन और फ्रेशनल बायप्रिज्म का डिस्टेंस होता है बी। ए क्या होता है, स्लिट और फ्रेशनल बायप्रिज्म का जो डिस्टेंस होता है वो ए हो जाता है डिस्टेंस, और बी डिस्टेंस होता है बायप्रिज्म और स्क्रीन का डिस्टेंस, ये याद होना चाहिए। ये अल्फ़ा एंगल्स याद होनी चाहिए। अल्फ़ा एंगल क्या होता है, ये वाले एंगल होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा एंगल को हम और क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा एंगल हो जाते हैं हमारे, और एंगल आई को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप नीचे देख लेंगे, जो भी मैंने बताया सब वही है। डेल एक्स आपको नहीं बताया, ठीक है, डेल एक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे डेल एक्स हो जाता है फ्रिंज का शिफ्ट होता है, ठीक है। म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो डेल एक्स हो जाता है हमारा फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन S2, फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आई ऑब्ट्यूज एंगल है, अल्फा रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म है, बी डिस्टेंस बिटवीन फ्रेशनल प्रिज्म, ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप पढ़ लेंगे। चलिए, तो अब हम एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो आपको वैसे पता होगा, 180 डिग्री गोज़ टू पाई रेडियन होता है, तो ये काम आएगा, इसलिए मैंने बताया आपको। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये अप्रैल 2024 का है क्वेश्चन, ठीक है। अप्रैल 2024 का क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट व्हेन अ माइका प्लेट ऑफ थिकनेस, ठीक है, थिकनेस टी हमें दी है, ठीक है, थिकनेस टी हमें दे दी है, ठीक है, थिकनेस दी गई है हमको, इज टेस्टेड विद अ प्लेट ऑफ in a bioprism experiment when a mica plate of thickness 8 × 10⁻⁻5 centimeter is tested in the path of one of the interfering waves, the central fringe shifted by a distance equal to fringe width. If the wavelength of light was used, this find the refractive index of mica. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है, इसको बस समझने का है। पहले हम चीज़ें लिख लें क्या क्या हमें दिया है, ठीक है। तो हमें टी दिया है, थिकनेस, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू थिकनेस है, ये हमको दिया है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, इस टेस्ट ने पाथ ऑफ अ डिफरेंट द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय डिस्टेंस, देखो बोल रहा है सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है और हमारा सेंट्रल जो हमारा डेल एक्स होता है, जो हमने शिफ्ट बताया था आपको, वो दोनों इक्वल है। ये ही मेन कंडीशन यहाँ पे, बस इसको ही याद रखना है हमको। फॉर्मूला तो हमें पता है, बीटा का हमने आपको बताया था, ठीक है।
बीटा का जो फॉर्मूला होता है लेमडा डी बाय स्मॉल डी, ये हो जाता है। और डेल एक्स का हमको पता था म्यू माइनस वन इंटू टी डी अपॉन स्मॉल डी, या फॉर्मूला आपको बस पुट करना है, ठीक है। बाकी हमको और क्या दिया, वेवलेंथ भी दी है हमको, वेवलेंथ भी हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, म्यू निकालना है हमको। तो सिंपली आप फॉर्मूला देखिए और पुट कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या बीटा का होता है लेमडा डी बाय स्मॉल डी, और डेल एक्स का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन डी बाई दिस। तो ये दोनों क्या इक्वल है, यहाँ पे यही कंडीशन बस हमें समझनी थी, ये इस लाइन में दी है। और वो कंडीशन द सेंट्रल फ्रिंजेस शिफ्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ। तो फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब अपना देखिए, कैपिटल डी कट जाएगा, स्मॉल डी भी कट जाएगा, तो बचा लेमडा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी, है ना। लेमडा की वैल्यू हमको दी है 6000, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग कर दीजिए 10 टू द पावर माइनस 10। म्यू हमको निकालना है, और टी वी हमको दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखिए सेंटीमीटर दिया तो इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया 100 से। बस अब हमें वैल्यूज़ को इधर उधर करना है। तो यहाँ से हमारा जो म्यू निकल के आएगा, आपका जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, म्यू की वैल्यू आपकी आएगी 1.75, ओके, क्योंकि कोई यूनिट तो होती नहीं, तो 1.75 आपकी म्यू की वैल्यू आ गई। सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना। बीटा का फॉर्मूला और ये डेल एक्स का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा अप्रैल 2023 का क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या बोला है, अ बायप्रिज्म इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर from a slit illuminated by a sodium lamp, lambda equals to this. The width of fringe obtained on screen 75 from the biprism is this. What is the distance between the two coherent sources? यहाँ पे देखिए आपको इस डायग्राम की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, या डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ही ऐसी लिखी गई है, डिस्टेंस की बात की गई है, तो डायग्राम यदि आपको याद है हम उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे और चीज़ों को लिखेंगे। क्या बोला है, बायप्रिज्म इज प्लेस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्लिट, ठीक है। देखो ये चीज़ तो हमें पता है, बायप्रिज्म यहाँ होता है, स्लिट हमारी यहाँ होती है, ये याद होना चाहिए, और ये हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है। ये स्क्रीन होती है, ये स्लिट होती है हमारी, और ये हमारा होता है बायप्रिज्म, ठीक है। 3 चीज़ें हमें पता है। अब बोलता है बायप्रिज्म इज प्लेस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्लिट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, जो ए वैल्यू हमने बताया था आपको, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर लेमडा की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेमडा हमें गिवन है, ठीक है, 5890 एमस्ट्रॉन्ग, हम यूज़ करेंगे इसको। विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, फ्रिंज की विड्थ दी है, मतलब हमको द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द बायप्रिज्म, मतलब बायप्रिज्म में से 75 की दूरी पे स्क्रीन पे हमें कुछ फ्रिंज विड्थ मिल रही है, ठीक है, और वो 75 मीटर, मतलब बायप्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है हमें। द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द बायप्रिज्म इज दिस। तो विड्थ हमें दी है, ठीक है, मतलब कि बीटा हमको दिया है, विड्थ हमको दी है 9.424 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये विड्थ दी है, कहाँ पे आ रही है वो, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम बायप्रिज्म, ये वाला मेन याद रखने का है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन ये टू कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। S1 S2 को मैंने बताया था, कोहेरेंट सोर्स बोलिए, स्लिट बोलिए, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे वो कोहेरेंट सोर्स बोला है। स्मॉल डी हमें निकालना है, तो स्मॉल डी निकालना है, बीटा दिख रहा है, लेमडा दिख रहा है, 3 ही फॉर्मूले तो हैं, 3 फॉर्मूले आप देखिए कौन सा यहाँ पे हमारा लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बीटा वाला देखना है, या तो, है ना, या तो हमें ये वाला लगाना है, ये वाला, तो हमें ऐसा लगता है ये वाला लग जाएगा, क्योंकि सिंपल है। देखो डी हमें दिया है ना, ये हमें डी गिवन है, इसका मतलब कैसे डी दिया है, ये वैल्यू प्लस करेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू 75 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, डी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कुछ 80 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या होगी, डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो डी आ गया है भाई, लेमडा आ गया है, बीटा आ गया है, तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए आप। बीटा हमें पता है, लेमडा हमें पता है, ठीक है, और कैपिटल डी हमने निकाला, पुट करिए, स्मॉल डी हम निकाल लेंगे, स्मॉल डी हमें निकालनी है, बोल ही रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, तो ये S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमें निकालना है। सिंपली आप पुट कर देंगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो पुट तो अब आप कर ही लेंगे, 9.424 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 100, एंड देन होता है लेमडा होता है 5890 एमस्ट्रॉन्ग 10 टू पावर माइनस 10 इंटू डी 80 होता है, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी को आप यहाँ ले जाइए और वैल्यू आप ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो वैल्यू जो आएगी शायद आपकी, वो डी की वैल्यू आएगी 0.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, वैल्यूज़ पुट करिए। सिंपल फार्मूला था यहाँ पे, बीटा वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला हमने लगाया है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा शायद ये इसके बाद। 2017 नवंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द बायोप्रिज्म एंड द स्क्रीन आर 50 सेंटीमीटर ईच। मतलब हमें क्या दे दिया, सबसे पहले हमें ये डायग्राम बना के हम सोचेंगे तो ये हमारा बायोप्रिज्म हो जाता है, जो भी जैसा भी हो, ये हमारी स्क्रीन हो गई। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। ओके, दोनों के बीच में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द बायोप्रिज्म एंड द स्क्रीन। स्लिट, बायोप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में क्या है, 50 सेंटीमीटर ईच, ये हमने लिख लिया। ऑब्ट्यूज एंगल जो हमने आई आपको बताया था कुछ है ना, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे, प्रिज्म एक्चुअली प्रिज्म ऐसा होता है। ठीक है, 2 मिनट में यहाँ सॉरी ये दिख भी नहीं रहा आपको, ये चीज़ बार बार हो रही। देखिए हमारी ये हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये स्क्रीन हो गई। ठीक है, ये आई एंगल हमको ऑब्ट्यूज एंगल जो दिया है ये भी दिया। ठीक है, ये 50-50 हम लिख लेते हैं, गिवन है ये हमको 50-50। ठीक है, यहाँ पे स्लिट और बायोप्रिज्म और स्क्रीन इन तीनों के बीच का डिस्टेंस 50 दिया था। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल को आई दिया है क्या, 179 डिग्री। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है हमको 1.5। ठीक है, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज दिस, विड्थ ऑफ द फ्रिंज मतलब बीटा दिया है हमको 0.0135, विड्थ ऑफ द फ्रिंज दिया है हमको। क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, फॉर्मूला आपको यहीं से यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आपको इन तीन ही फॉर्मूले की मदद से करेंगे, पर एक ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है, देखो हमको आई तो दिया है, ठीक है, हमें आई दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल ए, ठीक है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए भी हमको गिवन है। ठीक है, ये स्मॉल ए हमको दिया है, ठीक है, स्मॉल ए हमको दिया है, म्यू दिया है। ठीक है, स्मॉल डी क्या हमको दिया है, ये हम देखें क्या, स्मॉल डी हमको दिया है। हमें क्या निकालना है एक्चुअली, लैम्डा। पहले तो हमें याद होना चाहिए हमें निकालना है लैम्डा। तो ये लैम्डा हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास ये और ये होगा, बीटा और कैपिटल डी या स्मॉल डी होगा तब हो पाएगा। तो हमें देखो क्या क्या दिया है हमको, हाँ बीटा तो हमारे पास है, ओके, बीटा से काम हो जाएगा। कैपिटल डी भी है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है ना, पता है हमको। स्लिट और बायोप्रिज्म में 50 है, बायोप्रिज्म और स्क्रीन में भी 50 है, तो ये डी भी हमें पता है, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। पर हमें स्मॉल डी नहीं पता एक्चुअली, तो हमें स्मॉल डी पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हाँ दिया है हमको, ए भी दिया है, हाँ दिया है, 50 दिया है। ठीक है, ऊपर वाले में हम जाएंगे नहीं क्योंकि थिकनेस वगैरह का बताया नहीं है। अल्फ़ा बस निकालने की बात आती है, यदि हम अल्फ़ा निकाल लेंगे तो हम स्मॉल डी निकाल लेंगे, और स्मॉल डी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी दिया है, कैपिटल डी भी दिया है, स्मॉल डी हम यहाँ से ले आएंगे। तो अल्फ़ा कैसे निकालना है, सिंपल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो बस लगानी है हमको। कैसे, यहाँ पे ये अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा होता है हमें पता है, ये वाला आई होता है, तो आई प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। सिंपल, आई हमें ऑब्ट्यूज एंगल दिया है 179 डिग्री, तो ये यहीं से हमें आ जाएगी वैल्यू। तो 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 180 माइनस 179 करा हमने, आई को हम इस साइड लिया है, और अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाफ डिग्री हो जाएगा। बट एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जहाँ तक इसमें हमें यहाँ पे जब इसमें हो तो आप रेडियन में कन्वर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बीटा वाला, उसमें रेडियन से ही हम आगे कैलकुलेशन रहती है हमारी, तो रेडियन में कन्वर्ट करना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे यार दिख ही नहीं रहा, सॉरी। देखिए 1 + 2i किया था, ये 2 अल्फ़ा प्रॉपर्टी लगाई हमने ट्राइंगल की, और इसे हाफ डिग्री किया, तो ये रेडियन में कन्वर्ट करने में बोल रहा था। अल्फ़ा निकाल लिया हमने, है ना, अल्फ़ा में पता है ये दोनों होता है, और आई हमें 179 डिग्री दिया था, तो हमने हाफ डिग्री हमारा अल्फ़ा आया। अब इसी को कुछ नहीं करना है आपको, कौन से फॉर्मूले में पुट करना है, ये वाला d इक्वल्स टू 2 ए हमारा क्या है, ए हमारा ये डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ए हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये लिखा 50। उसके बाद म्यू भी हमको दिया था, ठीक है, म्यू हमें दिया था 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, -1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने हाफ, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, तो हाफ डिग्री कितना होगा, पाई वन में हाफ इंटू 180 डिग्री। ठीक है, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करता हूँ, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो पाई बाय 360 हुआ एक्चुअली। ठीक है, पाई बाय 360 रेडियन, तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, वो हम करेंगे पाई बाय 360। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा था, d इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, म्यू -1 इंटू
अल्फ़ा, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए पे पुट किया, म्यू में पुट किया, अल्फ़ा हमने पाई रेडियन, यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप डी कैलकुलेट करेंगे और इस डी को हमें कुछ नहीं करना है, इस डी को हमें कहाँ पुट करना है, इस डी को फिर हमें कहाँ पुट करना है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। बीटा तो आपको दिया ही है, डी भी आपको दिया है, आप लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी मैं बता देता हूँ, 5.89 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने पूरे जितने न्यूमेरिकल से मैंने 2013 तक देखे एक्चुअली, तो इससे बाहर अभी तक कोई भी नहीं आए न्यूमेरिकल्स। आप इतना अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और न्यूटन्स रिंग आप ज़रूर करके जाइएगा, उसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सर भी बोल रहे थे कि मैं दूंगा तो वहीं से दूंगा, तो हो सकता है वहाँ से आ जाए, या माइकलसन इंटरफेरोमीटर इससे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। फॉर्मूलेस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। यदि कोई चीज़ और समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, वैल्यू समझ में नहीं आई, कोई फॉर्मूला वगैरह, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।